इस लेक्चर में भी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की 2 मेथड को बताया था। पहली मेथड में जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और दूसरी हमारी मेथड थी जब कॉन्ट्रैक्ट अनकम्प्लीट होता है तो कैसे। तो अनकम्प्लीट वाला जो कल का टॉपिक था वो था हमारा 25% से कम वाला, और जब 25% से कम होता है वर्क सर्टिफाइड, वहाँ पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं की जाती है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं यहाँ पर सेकेंड जो मेथड होती है वो फॉलो अप होगी। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में 25% से ज़्यादा काम हुआ है लेकिन 50% से कम। तो जब अगर वर्क सर्टिफाइड 25% से ज़्यादा हो लेकिन 50% से कम हो तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, आइए समझते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, मटेरियल इशू 2 लाख कहाँ आएगा, डेबिट में। वेजेस डेबिट में आ जाएगा आपका, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट में, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस है वो भी आपके डेबिट में आएंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अभी पेड नहीं किए हैं तो अभी आपका खर्चा हुआ है, इसलिए आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, क्योंकि पेमेंट आज नहीं तो आपको कल करना है। प्लांट कितने का लगाया, 32,000 का, डेबिट करेंगे। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखिए कितने का है, 8 लाख का, और उसी के जस्ट नीचे लिखा वर्क सर्टिफाइड। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ वर्क सर्टिफाइड आ जाए समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट अनकम्प्लीट का है। तो वर्क सर्टिफाइड का मतलब ही ये होता है कि जितने में आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका कुछ भाग आपने सर्टिफाइड, मतलब इतना काम आपने कर दिया है लेकिन कुछ काम अभी बाकी है, और अगर बाकी है तो इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानते हैं, अनकम्प्लीट। चलिए यहाँ पर इसने वर्क सर्टिफाइड कितना किया है, 3,20,000, मतलब 8 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया है और 3,20,000 का काम एकदम कंप्लीट ये कर चुका है। अब 3,20,000 का काम कर चुका है तो पता कैसे लगाएं कितना % काम हुआ है, तो कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, वर्क सर्टिफाइड लिखिए आप, इनटू में आपको क्या लगाना है, 100, और डिवाइड आपको करना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 8 लाख, तो ये 20 से 20, 30 से 30 कैंसिल करेंगे, 8 के टेबल में 32 4 टाइम में 0, मतलब देखिए कितना % आया, 40। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कितने % हुआ है कंप्लीट, 40% काम उसने कंप्लीट कर चुका है। ये तो फार्मूले से मैंने इसको डायरेक्ट देखने का तरीका भी आपको बताया था। देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी, 8 लाख, 8 लाख का 10% होता है 80,000, तो 20% कितना होगा आपका, 1,60,000। 40% कितना होगा, 3,20,000। तो देखिए 40% में आपका कितना आ रहा है, 3,20,000। आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब भी अगर कॉन्ट्रैक्ट अनकम्प्लीट होगा तो केवल ये आपको देखने के लिए है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इसकी जगह पर क्या आएगा, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। इसका यूज़ आपको परसेंटेज के चेक करने के लिए लगता है। चलिए तो इसके आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। इसके बाद मटेरियल रिटर्न, रिटर्न की एंट्री आपको पता ही थी कहाँ आएगी, क्रेडिट में, क्योंकि ये मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं हुआ है। मटेरियल इन हैंड एट द क्लोज ऑफ द ईयर, रखा हुआ है मटेरियल अभी भी हमारे पास 4,000 का, इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं हुआ है। वैल्यू ऑफ प्लांट एट द क्लोज ऑफ द ईयर, पिछले दोनों सवालों में हमने प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू की वैल्यूएशन खुद की थी, 20% डेप्रीशिएशन माइनस किया था, उसके बाद जो वैल्यू आई थी वो हमने लिखी थी। यहाँ तो उसने खुद ने दे दिया, कितना दिया, 28,800। इसका मतलब हमें प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कहाँ आएगा, क्रेडिट में। और 90% केस रिसीव हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जो 90% अमाउंट होता है, ये 90% काय का होगा, वर्क सर्टिफाइड का होगा, ये आपको याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट का 90% नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मान लो हमने किसी को 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया और 90% पहले से पैसा दे देंगे, तो क्या वो काम करेगा ठीक से, क्योंकि आपने 7,20,000, 8 लाख का 90% कितना होता है, 7,20,000, और उसने काम कितने का करा, 3,20,000, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा हमेशा जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है वो काय का निकालना है आपको, वर्क सर्टिफाइड का। मतलब उसने अगर 3,20,000 का काम किया है तो आप उसको उसका 90% ही पैसा दिया है आपने अभी तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मटेरियल, वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्लांट की वैल्यू, डेबिट की। मटेरियल जो रिटर्न के स्टोर को वो लिख दिया, रखा हुआ जो हमारे पास है एंड वो, और प्लांटेड साइट की वैल्यू लिख दी, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड लिख दिया। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद क्रेडिट के टोटल और डेबिट के टोटल का जो डिफरेंस निकल के आया है वो कितने का आया है, 1 लाख।
अब यहाँ आपको ध्यान से समझना है, कल हमने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या लिखा था, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखा था, वर्क इन प्रोग्रेस। प्रॉफिट कब लिखा था, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे सीधे क्या आ जाएगा, बैलेंस जो निकलेगा वो प्रॉफिट। कल वाला जो क्वेश्चन था 25% से कम, वहाँ पर हमने क्या लिखा था, वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी 25% से कम काम होगा तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं होगी। यहाँ पर 40% काम हुआ मतलब प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो उसके लिए आपको जब भी 25% से ज़्यादा काम लेकिन 50% से कम काम हो तो आपको फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो लिखना है। ये बैलेंस को आप कहाँ लेके आएंगे, क्रेडिट में। अब प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या है, प्रॉफिट के लिए फार्मूला है आपका, बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले, कितना हो गया आपका बैलेंस, 1 लाख। तो इसका फार्मूला याद रखना, बैलेंस इंटू 1/3। 1/3 कब लगाएंगे, जब वर्क सर्टिफाइड 25% से ज़्यादा हो लेकिन 50% से कम हो। अगर 50% से ज़्यादा होगा तो 1/3 की जगह 2/3 आ जाता है, बाकी सेम। इनटू आपको याद रखना केस रिसीव अपन में वर्क सर्टिफाइड। तो केस रिसीव अपन में वर्क सर्टिफाइड का आपको अमाउंट नहीं लिखना, परसेंटेज। केस रिसीव का परसेंटेज कितना दिया, 90, अपन में आपको वर्क सर्टिफाइड को क्या मानना है, 100। तो ये आपको याद रखना है, वर्क सर्टिफाइड और केस रिसीव का अमाउंट नहीं लिखना है, केस रिसीव का जो परसेंटेज होगा। तो आपको अभी मैंने बताया था कि वो अगर 100 रुपये का उसने वर्क सर्टिफाइड किया होगा तो उसको कितना पे करा होगा हमने, 90% का मतलब यही होता है कि 100 रुपये का अगर काम किया है तो आपने पे कितना करा, 90। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90/100। तो फॉर्मूला सुन लीजिए, बैलेंस इंटू 1/3 अपन में केस रिसीव अपन में वर्क सर्टिफाइड। चलिए इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो अमाउंट कितना आएगा, 30,000। सॉल्व करके देखना कितना आएगा अमाउंट, 30,000। और जो बैलेंस निकल के आ रहा है इस फार्मूले से, जो अमाउंट निकल के आ रहा है उसको हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट। अब हमारे पास बैलेंस कितने का था, 1 लाख का, जिसमें से फार्मूले से जो अमाउंट निकल के आया वो कितने का आया, 30,000। बचे हुए को हम क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। कल वाले क्वेश्चन में जैसे ही बैलेंस निकला था तो उसको हमने सीधे क्या लिख दिया था, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जब काम 25% से 50% के बीच में आएगा तो प्रॉफिट निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको लिखेंगे आप क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका फार्मूला आप चाहें तो नोट कर लेना। सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस इंटू 1/3 इंटू केस रिसीव अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। और अगर काम 50% से ज़्यादा हो तो ये जो 1/3 है इसको हटा के आप क्या लिख देंगे, 2/3। बाकी बैलेंस की जगह बैलेंस आएगा, केस रिसीव की जगह केस रिसीव, वर्क सर्टिफाइड की जगह वर्क सर्टिफाइड। बाकी और कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगा। आइए 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट को यहाँ क्या बोला गया है, एक ठेके का मूल्य 10 लाख रुपए, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 10 लाख का, और परसेंटेज कितना दिया, नगद भुगतान का 80%। केस का जैसे पिछले क्वेश्चन में 90% था, यहाँ पे कितना है, 80%। अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट खर्चे दे दिए हैं, अलग अलग नहीं दिए हैं, एक ही बार में सब दे दिया। आपको बस पॉइंट ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ क्या लिखा, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो देखिए तीनों के A B C, अभी तक अपन एक कॉन्ट्रैक्ट का बना रहे थे, इस एक ही क्वेश्चन में कितना दे दिया, 3। अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड को भी हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। और जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट में। यहाँ पर अलग अलग नहीं दिया है, एक ही बार में पूरा बैलेंस दे दिया है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। ये अमाउंट लिखने के बाद हम बैलेंस निकाल के देखेंगे। तो यहाँ का ए का क्रेडिट का टोटल कितना है, 2,05,000, और खर्चे कितने कर दिए, 2 लाख, मतलब बैलेंस कितना बचा, 5,000। बी में हमारे पास काम कितने का हुआ, 3,10,000, लेकिन इस पर खर्चा कितना कर चुके, 3,50,000। तो लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो यहाँ डेबिट के अमाउंट में से क्रेडिट के अमाउंट को माइनस करने के बाद जो बैलेंस है वो हमारा क्या है, लॉस है। सी का देखते हैं तो सी का क्रेडिट का टोटल है 6,20,000, डेबिट का कितना था, 5 लाख, मतलब बचा कितना, 1,20,000। तो ये तो हमने क्या करा, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड को लिखा, डेबिट में एक्सपेंसेस को लिखा, कंपेयर करा, डेबिट का अगर ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में लिख दिया अमाउंट, क्रेडिट का ज़्यादा है तो कहाँ लिख दिया, डेबिट में। जब डेबिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बैलेंस, और क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P&L, या ऑन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, बाय लॉस भी लिख सकते हैं। अब जहाँ पर लॉस हुआ है उसको आपको आगे सॉल्व नहीं करना, उसका काम वहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब केवल आपको डेबिट के बैलेंस को क्रेडिट में लेके आना है। तो डेबिट में कितना था, 5,000, डेबिट में कितना था, 1,20,000। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बैलेंस 1 लाख को ट्रांसफ़र किया था, ऐसे यहाँ पर बैलेंस कितना, 5,000 और 1,20,000। चलिए अब
आगे क्या करें इसमें। तो अब हमें ये देखना है कि कितना % काम हुआ है। तो कितना % काम हुआ, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट देखिए, पहले कॉन्ट्रैक्ट में वर्क सर्टिफाइड चेक कीजिए आप, कितने का है, 2 लाख का। सबसे ऊपर ही ऊपर हेडिंग में दिया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 10 लाख का। अब 10 लाख का 20% में ही हो जाता है कितना, 2 लाख, क्योंकि देखिए 10 लाख का 10% अगर 1 लाख है तो 20% में 2 लाख। और जैसे ही 2 लाख है इसका मतलब 20% काम हुआ, और मैंने आपको क्या बताया, 25% से कम काम होगा तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जैसे ही अमाउंट बचा है सीधे आप क्या लिख देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ ए में किसी फार्मूले का यूज़ नहीं हुआ है, सीधे हमने क्या लिख दिया, वर्क इन प्रोग्रेस। बी में ऑलरेडी लॉस हो चुका है, इसलिए प्रॉफिट की तो कोई संभावना है ही नहीं यहाँ पर। सी में आते हैं हम। सी में देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना है, 6 लाख का। अब वर्क सर्टिफाइड अगर 6 लाख का है, इसका मतलब ये कि 10 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वर्क सर्टिफाइड 6 लाख का, मतलब इसने 60% काम कर दिया है। और 60% काम कर दिया तो 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है तो मैंने आपको प्रॉफिट निकालने के लिए 50% के अभाव में क्या फार्मूला बताया है, बैलेंस इंटू 2/3 इंटू केस रिसीव अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। बैलेंस कितना निकला था इसका, 1,20,000 इंटू हमें क्या करना है, 50% से ज़्यादा है इसलिए 2/3 इंटू केस रिसीव का परसेंटेज कितना दिया, 80। पिछले क्वेश्चन में 90 था तो 90/100 किया था, यहाँ पर 80 है तो 80/100। इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 आप कैंसिल करेंगे, इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में, 4 टाइम में। फिर ये 1 2 3 0 ऐसी की ऐसी। अब ये कितना आया, 4000। नीचे तो कुछ बचा नहीं, 4000 में 2 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 8000। और 8000 में 8 का इंटू करेंगे तो 8 इंटू 8 64, मतलब हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 64,000। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट लिखा हुआ है आपका कितना, 64,000। तो 1,20,000 में से 64,000 प्रॉफिट है, मतलब जो अमाउंट बच रहा है उसको आप क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपको याद रखना है, ये एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड देखने को मिली है। एक में आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो 25% से कम है, एक में 25 से ज़्यादा 50 के बीच में है, लेकिन उसमें लॉस हुआ है इसलिए हमने इसको वहीं पे ख़त्म कर दिया, इसमें प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं। थर्ड वाले केस में हमें क्या देखने को मिला कि काम 50% से ज़्यादा था, और 50% से जब ज़्यादा काम होगा तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में 1/3 की जगह क्या लगाएंगे, 2/3। और अगर 50% से कम होता है तो क्या लगाते हैं हम, 1/3। इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को सॉल्व करना है।